ओके जी। जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली तीन लॉज को कंबाइन करने से बनी है। पहला लॉ जो है वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कौन सा लॉ है? ये बॉइल्ड सॉ है। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ है? मार्स लॉ। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, ये कौन सा लॉ है? ये तो कोई लॉ नहीं पढ़ा। ये एवोगैड्रो लॉ है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अगर इन तीन लॉज को कंबाइन करें तो इनकी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वॉल्यूम है। तो ये पता चलता है जी, वॉल्यूम इनटू एन टी ओवर पी। पी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो यहाँ आ जाता है आर एन टी ओवर पी। पी। पी को इधर ले आए तो ये बन जाती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी कहेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है? आइडियल गैस जनरल गैस। इक्वेशन, यस, इसे जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन दो। और ये तीन लॉज के कंबाइन होने से बनी है, ठीक है। और इसमें जो आर है इसे क्या कहेंगे? इसे जनरल गैस कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। ठीक है। जनरल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं या दूसरा नाम है आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आर, यहां तक बात क्लियर हो ठीक है। गई? हाँ जी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि अगर ये कोई मतलब है कि फैक्टर चेंज होता है तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट रहता है। तो P1 V1 ओवर T1, ये भी इसकी डिराइव्ड फॉर्म है, ओवर P2 V2 ओवर T2। अगर किसी इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है प्रोसेस में तो आर तो कांस्टेंट है, तो इसकी जो डिराइव्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक और चीज वो बताता है यहाँ पे, अगर 1 मोल ऑफ गैस हो, 1 मोल ऑफ गैस हो, क्या? तो फिर क्या होगा? पीवी इक्वल टू आर टी, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। ये दो चीज फैक्टर्स इसने ठीक है। एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे, ये पीवी इक्वल टू आर टी और ये फैक्टर्स आ गए। अच्छा, आइडियल गैस कांस्टेंट आर, अब जरा इसकी डिटेल में बात करते हैं। इसमें यहाँ बात हुई है कि पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अगर आर को साइड पे करना हो, मतलब आर का फैक्टर निकालना हो, आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एन टी। सबसे पहले हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। आर के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। नंबर वन, आर में प्रेशर का यूनिट जो कॉमनली यूज कर रहे हैं वो एटीएम। वॉल्यूम हम लें अगर डीएम क्यूब में, एन क्या होता है? मोल्स। और टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। तो आर का एक ठीक है। यूनिट बनता है एटीएम डीएम क्यूब पर मोल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये ठीक है। पहला यूनिट हो गया, ठीक है। अगर हमें इसको एसआई यूनिट में निकालना हो तब क्या होगा? आर इक्वल टू पीवी ओवर एनटी। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल हो जाएगा या न्यूट, आजकल। हाँ पास्कल कर लें, या बल्कि न्यूटन चलें। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। और इसमें क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा, पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं, न्यूटन नेचर से। पर मीटर स्क्वायर। मीटर -2, मीटर क्यूब, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब ये M-2 और 3 यहाँ क्या बच गया? न्यूटन मीटर मीटर। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब न्यूटन मीटर को कॉमनली क्या कहा जाता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? जाऊन। न्यूटन, यस। तो न्यूटन मीटर की जगह मैं लिख दूंगा जाउल्स पर मोल पर केल्विन। तो ये तो हो गए आर के दो यूनिट्स, एक कॉमन यूनिट और एक एसआई यूनिट। ये टॉपिक ठीक। समझ आ गया। हाँ जी। अब हमने निकालनी है जी आर की वैल्यू क्या होती है, आर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या वैल्यू। होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। आर के लिए अगर आप लोगे प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है? 1 एटीएम।
नंबर ऑफ मोल्स, गैस कितना लोगे, 1 मोल स्टैंडर्ड गैस होती है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 DM³ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर कितना लेंगे, वो लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन गैसेस का, और जो रूम टेम्परेचर होता है गैसेस का वो तो होता है 25 सेल्सियस या 298 केल्विन। तो हम ये ले रहे हैं STP पे, किस पे, स्टैंडर्ड एस टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पे। प्रेस। प्रेशर की रीडिंग कितनी होगी, 1 atm, मोल्स, 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22 में। अब ये रीडिंग्स यहाँ पुट कर दी, वन, ये देखें, ठीक है। इसमें तो वॉल्यूम जो है, जी जी, बोलें। वॉल्यूम हम इसमें मीटर क्यूब में नहीं लेंगे। ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने तो ये मीटर देखें, क्यूब इसलिए मैंने पहले आपको ये यूनिट पढ़ाया, ATM/DM³ पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये जो ठीक है। वैल्यू आई है 0.0821, ये कौन से यूनिट में है, ATM/DM³ पर मोल पर केल्विन। केल्विन। क्लियर होगी बात, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसकी वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में निकालनी हो तो क्या होगी, मुख्तलिफ यूनिट्स में निकाली जा सकती है, ये कोई एक नहीं है। इसमें उन्होंने क्या किया जी, अच्छा, अगर आपका वो ये कह रहा है कि अगर आपका जो प्रेशर है वो एक्सप्रेस करना हो मरकरी में या टॉर में, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब आप रीडिंग्स क्या लिखोगे, 1 atm कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल है, 760। टॉल या मिलीमीटर ऑफ हाँ, मरकरी। अच्छा, अब बाकी चीजें वही रहेंगी, 1 मोल ठीक है। वॉल्यूम 22.414 DM³ और टेम्परेचर। अब आप जो वैल्यू निकालोगे उसका यूनिट क्या होगा, ये जरा यूनिट चेक करें, वो यूनिट हो जाएगा फिर मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड ऑल दैट, ठीक है। ये कहने का मकसद ये है कि आप इसको या इस तरह की रीडिंग में निकाल सकते हो कि आप शुरू से ही रीडिंग चारों पैरामीटर्स की लेकर फिर करो, या आप एक और काम भी कर सकते हो कि जो आपके पास वैल्यू मौजूद है जैसे बुक में हुई हुई है 0.0821, इसको 760 से मल्टीप्लाई करो, वो ऑटोमेटिकली मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चला जाएगा, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही टॉर के इक्वल होता है, तो वो एक अलग। तो दो तरीके हैं, अगर आपको वो कहता है कि आर की वैल्यू निकालो जिसमें प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर किया जाए, तो ये एक तरीका ये है जो मैंने लिखा है कि आप रीडिंग लिख के डिवाइड कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप उस वैल्यू ठीक। को आगे 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात क्लियर हो गई। हाँ जी। इसके बाद टॉपिक है एसआई यूनिट्स में निकालने का, ठीक है। एसआई यूनिट में कैसे ठीक। निकालेंगे, अब यहां एसआई यूनिट में प्रेशर कितना लिया जाएगा, प्रेशर आप पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही एसआई यूनिट्स में जाएगा, वो होता है 101,325 न्यूटन मीटर -2, ठीक है। अच्छा जी, और प्रेशर ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो वन ही होंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम अब मीटर क्यूब में लेना है, तो 22.414 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो तो पॉइंट जीरो। जीरो टू टू फोर वन फोर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके ठीक है। बाद हमारे पास टेम्परेचर भी वही होगा, 273 केल्विन। गॉट क्या? इट। अच्छा, अब इसमें हाँ बुक में जी। भी मैं आपको मार्क करा देता हूँ, ये बुक में भी ये हुआ है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें। ये देखें, 101,325 वॉल्यूम आ गया मोल केल्विन, ये वैल्यू आ गई 8.31 न्यूटन मीटर, जब उसने बोला न्यूटन मीटर जाउल्स की इक्वल है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं, राइट, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब आपने जाउल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना था, जाउल्स को, तो सही सारी वैल्यू। जी जी जी, आपका क्वेश्चन ये है कि इसकी किस वैल्यू आपका क्वेश्चन ये तो नहीं है कि किस एक्सपेरिमेंट में कौन सी वैल्यू यूज होगी। नहीं से वो तो पता है कि जहाँ पे हाँ, जिस तरह की वैल्यूज गिवन होंगी वो तो उसी तरह से यूज करेंगे, लेकिन ये सारी इसमें से याद कौन सी करनी है वैल्यूज जो ये तो आगे यूज ये तो होंगी याद बेवकूफ करनी लोग याद करेंगे ना, जो अक्लमंद है। होंगे उसके बाद उनको तो ये ठीक वैल्यूज पता है, तो वो हर टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, है। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। कैलोरीज को जॉउल में, जॉउल से कैलोरीज में करना है तो 4.18 पे डिवाइड करें, तो वही जो यूनिट था जॉउल पर मोल पर केल्विन, तो अब वो हो जाएगा कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई।
हाँ जी। कोई इसमें इशू? नहीं। ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है यूजुअली? डेंसिटी का क्या फार्मूला है? मैस ओवर वॉल्यूम। मैथ्स ओवर ठीक है, वॉल्यूम। एक ये है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस को मोलर। कैपिटल एम कर दें तो आर टी। ऐसे ही हो गया। अगर हाँ हम ये जी। करें, मोलर मैस को इधर ले जाएं और इधर लिख लें मैस ओवर वॉल्यूम इनटू आर टी, तो मैस ओवर वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैथ्स ओवर वॉल्यूम। ऊपर देखें ना, डेंसिटी लिख सकता हूं। अरे सही है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पी एम इज इक्वल टू डी ओवर आर टी, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो डेंसिटी का ये फार्मूला निकला है, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, डेरिवेशन हो ठीक गई। है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बता रही है इक्वेशन, कि डेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो देखें। नंबर वन, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ द गैस के। अगर एक गैस है जिसका मोलर मास 30 है, एक का 40 है, एक का 50 है, तो 50 वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, अगर आप किसी भी सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा कर देंगे गैस के ऊपर, तो गैस की डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और टेम्परेचर जितना ज्यादा करते जाएंगे डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। आर तो आपको पता है कांस्टेंट है। क्लियर हो गई इंटरप्रिटेशन? ये उन्होंने यहां एक्सप्लेन की हुई है नीचे। ओके, ठीक है। ये हो गया जी न्यूमेरिकल। ये P1 V1 आई गेस ये आप कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ जी, हो जाएगा। इसका रूल है कि आपके यूनिट सेम होने चाहिए। यहां डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। प्रेशर चाहिए, मोलर मास चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और टेम्परेचर की चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसमें ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।